जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, तकलीफें भी बहुत हैं। हर पल हर क्षण एक नया संघर्ष है। यह संघर्ष तब बहुत बड़ा लगता है जब ये आपके अपने अंदर चल रहा हो। अंदर तब चलता है जब रिश्ते खराब होते हैं, जब संबंध बिगड़ते हैं, जब रिलेशनशिप टूटती है, जब आपके अपनों से आपका व्यवहार खराब हो जाता है। इसके लिए कुछ खास नहीं करना। रात में सोते समय ये शब्द और ये नंबर एक साथ बोल कर सो जाइए। बोलते समय अपनी ये उंगली आंख पर जरूर रखना। ऐसा करने से एक अजीबोगरीब व्यवस्था का आप हिस्सा होंगे और आपके जीवन में वो होगा जो आपने कभी नहीं सोचा था। जानिए ये पूरा चमत्कारिक तरीका एक्चुअली कैसे करना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि सोते समय, सोने के बाद एक अजीबोगरीब शक्तियां बनती है। बात है शब्द और नंबर की। शब्द और नंबर दोनों मिलाकर के बोलना है। बोलने का तरीका और आपकी एक उंगली आपके दोनों आंखों पर होनी चाहिए। दोनों हाथों की एक एक उंगली आपके आंखों के ऊपर होनी चाहिए और ऐसा करके आप सो जाइए। उसके बाद आप देखिएगा जिसे आप देखना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे अपना बनाना चाहते हो। दुनिया में कोई भी चीज जब दिल से शुरू होती है तो उसका संबंध आंखों से होता है। ध्यान से समझिएगा। मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे, मन ताही हाथ बिकान। मन उसका ही हो जाता है जिसको आंखें देखना चाहती हैं। आंखें जिसे भी सुंदर मानती हैं। हर व्यक्ति की आंखों का दृष्टिकोण अलग है। किसी को काला सुंदर लगता है तो किसी को गोरा, किसी को कोई बहुत हाइट वाला व्यक्ति पसंद होगा तो किसी को बहुत छोटी हाइट का, किसी को बहुत दुबली पतली लड़की पसंद है तो किसी को बहुत मोटी। हर व्यक्ति की अपनी आंखों का अपना दायित्व है और अपना मापदंड है और अपना एंगल है, कैमरे की तरह। हर आंखों की सुंदरता, हर आंखों में सुंदरता, सब कुछ है। सुंदरता आंखों को खींचती है और आंखें मन को मैसेज करती हैं और मन गुलाम हो जाता है। ऐसा कह रहा हूं। आंखें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं प्यार में। एक पुरानी पिक्चर में एक सॉन्ग था, अखियों के झरोखों से। कितने ही गाने हैं। आंखों की बातें एक बार नहीं हजारों लाखों बार आपको उपमा मिली होगी। आंखों का संबंध प्यार में सबसे प्राथमिक है। जिस प्रकार से ज्योतिष पूरे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रेम के लिए आंखें सबसे महत्वपूर्ण है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। वेदों का जो चक्षु है वो कौन है? ज्योतिष है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। ज्योतिष जो है वो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का नेत्र है। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि प्रेम के लिए चक्षुओं का, आंखों का एकाग्रचित्त होना, आंखों का एक ही जगह स्थगित होना बहुत आवश्यक होता है। जब आंखें आपकी चारों तरफ ढूंढ ढांड के एक जगह टिक जाती हैं, वहां पर मन आपका बिक जाता है। जब आप किसी भी उपाय को जड़ से समूल समझते हो, पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक उसको जान लेते हो, तो उसको करने का महत्व, उसका प्रवाह, उसका प्रभाव, सारा कुछ बढ़ जाता है। प्रवाह मतलब उसकी स्पीड, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपकी वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी खुशहाल है। अब मैं अपने पति के साथ हूँ। आपकी वजह से जब से आपके यहाँ पूजा करवाई, आप पे विश्वास किया, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत मैं बता नहीं सकती आपको। मेरी आवाज़ से लगता होगा मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद ऐसे हम पे बनाए रखिएगा, भोलेनाथ की कृपा से। ओम नमः शिवाय गुरुजी।
बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तो तुम चाहते हो वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अब सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उपाय थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन करने का तरीका बहुत सरल है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसका बल बहुत बड़ा है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है, इसमें बहुत 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 ज्यादा एनर्जी है। इससे शादियां बसती हैं, विवाह बसता है, परिवार बसता है, घर बसता है, रिश्ते बसते हैं, संबंध बसते हैं, लोगों की जान बसती है। हाँ, करके देखिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन पूरा श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। करना कुछ खास नहीं, सोते समय हाथ पैर धो करके अपना आराम से विश्राम कीजिए। सोने के पहले अपनी मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर दोनों अपने आंखों के ऊपर रखिए और कोशिश करिएगा कि आपका अग्रभाग जो टिप्स है आगे की, वो आपके जो अंदर का मेन बॉल है उसके ऊपर टच हो रहा हो। इस प्रकार से आंख में रखिएगा। पूरी आंख बंद करने के बजाय 50% आंख खुली हो। खुली मतलब उसका ऊपर की सतह खुली होगी। जब आप ऊपर हाथ रखेंगे तो आंख खुली नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं पड़े, लेकिन ऊपर का हाथ मैंने जहां रखा है, आप क्लोजअप में देख सकते हो कि जहां मैंने हाथ रखा है वहीं पे आपका हाथ होना चाहिए। और अब मैं वो मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपको बोलना है ओम ऋषि क्षत्री 6 और 3। ऋषि क्षत्री 6 3 ऐसे बोलना है। तो जैसे ही आप ये 5 बार बोलेंगे, 5 बार बोलने के बाद प्रयत्न करिएगा कि अब आप बिना मतलब आंखें ना खोलें और विश्राम करें। कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई पावर है जो काम करती है, उसी को जागृत करना है। वो आपके प्यार को जरूर बचाएगी। आप विश्वास मानिए, विश्व की शक्तियां अपना काम अपने समय पे करती हैं। सारे फूल अपने समय पे खिल रहे हैं, पत्तियां अपने समय पे सूख रही हैं और हरी हो रही हैं, पेड़ पौधे अपने आप छोटे बड़े हो रहे हैं, फल, पुष्प, सुगंध, वायु, सब कुछ अपने आप ऑटोमेशन पे चल रही है। ये चलाने के लिए कोई तो शक्तियां हैं, कोई तो व्यवस्थाएं हैं। जब आप गिनने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनगिनत पुष्प हैं, अनगिनत पशु पक्षी हैं, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक पूरी तरह से जाना नहीं जा सका, और उन्हें चलाने वाला बहुत युग युगाओं से चलाता चला आ रहा है। तो उन शक्तियों को प्रणाम करके इस काम को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करें, आपका कल्याण होगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, 24 घंटे तुम पर नजर है हमारी। ओम नमः शिवाय।